और यहाँ भगवान भोलेनाथ एक अलग ही स्वरूप में विराजमान है। आज भी जब आप सभी कभी वृंदावन गए होंगे, गए हैं? कौन कौन गए हैं? हाथ ऊपर करो। बस कभी जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो वहां पर बाबा भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। आगे श्री शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ की लिंग पूजा का वर्णन आता है।
किसी ने ये विचार किया कि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता क्यों हैं जिनकी पूजा शिवलिंग रूप में की जाती है। क्यों की जाती है, किसी को पता है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सगुण एवं निर्गुण रूप में विद्यमान है, जिनका ना ही कोई जन्म हुआ है, ना ही कभी अंत होगा, आदि अनंत। भगवान भोलेनाथ क्या है? आदि है, अनंत है, देवों के देव महादेव हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रूप में इसीलिए पूजन किया जाता है क्योंकि ये सगुण एवं निर्गुण दोनों हैं। बाबा तुलसीदास कहते बिनु पग चले बिनु सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करे विधि नाना। जिसके पैर ना होते हुए भी सारी सृष्टि में भ्रमण करते हैं, ये बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जब रात होती है ना, शिवरात्रि की रात तो प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। इस दिन बाबा भोलेनाथ सारी सृष्टि के भ्रमण में निकलते हैं। सुना है ना आप सबने कि बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ सृष्टि का भ्रमण करते हैं। अच्छा, सृष्टि का भ्रमण क्यों करते हैं? बोले शंकर भगवान की जय। इस सृष्टि का भ्रमण क्यों करते हैं? ध्यान से सुनना। ये सृष्टि का भ्रमण इसलिए करते हैं ताकि देख करके तो आए कि हमारी जो संतान है, अच्छा हम सब कौन है? कौन है हम सब? बाबा भोलेनाथ की माता पार्वती के संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो माता पिता को अपने बालकों की चिंता तो होती है, सबको होती ना। यदि हमारा बालक विदेश गया हो पढ़ने तो जा नहीं सकते, वीडियो कॉल कर लेते, आजकल तो मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, तो चलो वीडियो कॉल कर लिया। यहाँ से चलो शहर तक है 2-4 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी है तो चलो चल के देखे आए। मन होता है ना, अपने बालक को देख आए कैसा है, पतला तो नहीं हो गया, दुबला तो नहीं हो गया, कोई कष्ट तो नहीं है, अच्छे से रह रहा कि नहीं रह रहा, सारी चिंताएं। तो जब सांसारिक माता पिता को अपने बालकों की चिंता होती है तो हम सबके जो माता पिता हैं भगवान भोलेनाथ और माता भवानी, उनको तो हमारी चिंता होगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सृष्टि भ्रमण में निकलते हैं, सारी सृष्टि घूमते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के सब चलते हैं, सब जगह चले जाते हैं, निर्गुण है, बिना कानों के सुनते हैं। कहीं से भी भक्त बुला ले, 100 योजन दूर से भी पुकारेगा तो भगवान भोलेनाथ तुरंत सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं। कोई कहता है अरे हमारी तो सुनते ही नहीं, हमारी तो सुनते ही नहीं, हम बोल बोल के थक गए, हमारी नहीं सुनते। बोले ऐसे कैसे नहीं सुनते? मन से पुकारो जरूर सुनेंगे। तो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करहि विधि नाना। बिना कर्म किए अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए इनकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। श्री शिव महापुराण में बताया
गया है। शिशुत जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का बड़ा महत्व है। ये हम सुनेंगे जब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आएगी। वैसे तो आज ही करते तो थोड़ा समय, और अभी कुछ ही क्षण में सुखदेव जी महाराज जी का आगमन भी है, तो हम कल ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, क्या महिमा है। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनकी पार्थिव माने मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। यहाँ भी सुबह सुबह होता है अभिषेक से, हम तो आ नहीं पाए, पर आप सभी बहुत से लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ भी पूजा की जाती है, अभिषेक होता है। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। वैसे तो बाबा एक बिल्व पत्र में ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने मन से, श्रद्धा से, भाव से एक बिल्व पत्र भी अर्पण कर दिया ओम नमः शिवाय कह के, तो बाबा उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु दूध, दही, मिश्री, शहद, इन सब से अभिषेक करने का भी अपना महत्व है। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब किसी मानव को कोई पद प्राप्त हो जाता है, कोई पद, जिस प्रकार किसी को भी यदि बड़ा ऊंचा पद मिल जाए, कोई किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए, तो उसको मद हो जाता है। क्या हो जाता है? मद माने अभिमान। तो बाबा कहते हैं ऐसी एक भक्त की कथा आती है कि एक दिन की बात है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ वार्तालाप कर रही थी। वो कहती है कि स्वामी, आज हम हमारे भक्तों के यहाँ चलेंगे, तो माता पार्वती कहती है सबसे पहले हमारे भक्त के यहाँ जाएंगे, तो गई, और जैसे ही गई तो जाकर के देखा उस भक्त का बहुत बड़ा राजमहल था। क्या था? बहुत बड़ा राजमहल था। उस राजमहल में वो राजा राज्य करता था। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैसा स्वरूप बना करके आए, कोई पहचाने ना। बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का स्वरूप बना करके आए। और जब स्वरूप बना करके आए तो द्वारपालों से कहा, जिसका इतना बड़ा राजा हो तो द्वारपाल भी बहुत बड़े होंगे, अपनी रखवाली करने के लिए बहुत बड़े द्वारपाल थे। तो माता पार्वती कहती है कि जाओ, जाकर के अपने राजा को बुला करके लाओ। क्या कहती है? जाओ और जाकर के अपने राजा को बुला करके ले आओ। द्वारपाल गए। अच्छा, स्वरूप भी ऐसा था कि एक तो ऐसा लग रहा था देखने में कि 6 महीने से न नहाए हो, 6 महीने से न नहाए हो। एक ही दिन हम न नहाए तो हमारी सूरत कैसी हो जाती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी तभी लगती है जब बढ़िया स्नान वगैरह करके तैयार होके बैठ जाओ, टीका चंदन लगा के बढ़िया लगोगे, और ऊपर से सुंदर से वस्त्र।
अब यहाँ कैसा स्वरूप बना के आए हैं। एक तो देखने में लग रहा है 6 महीना से न नहाए हो, 6 महीना से न नहाए हो, और ऊपर से वस्त्र भी ऐसे कि बस नाम के वस्त्र हैं कि धारण किए, बड़े पुराने से वस्त्र हैं। तो द्वारपाल देख के सोचते हैं। और आइए हमारे बीच परम पूज्य व्यास जी महाराज के मंच पर आगमन होने जा रहा है। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पूज्य व्यास जी महाराज का तालियों से स्वागत करें। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। इनसे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए आप हम सबके बीच श्रद्धेय श्री महाराज जी का आगमन, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। एक छोटा सा भजन और उसके उपरांत श्रद्धेय श्री पूज्य महाराज जी के मुख से आप हम सभी कथा का श्रवण करेंगे। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा भोले तेरी जटा से बहती
पूज्य व्यास जी महाराज के मंच में आगमन हो चला है और ये बड़े ही हर्ष का विषय आपके नगर आपके ग्राम में श्री शिव महापुराण का महाआयोजन जो कि अमृतमय कथा के स्वरूप में गंगा की भांति बह रहा है। आप और हम सभी इस कथा का रसापान कर रहे हैं और आज सप्तम दिवस की वेला में अमृतमय कथा में आप और हम सब विराजमान हैं। और ये हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित श्री वीरेंद्र दुबे जी एवं रमेश काका जी। आपसे अनुरोध है आप आए मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और ये चलते हैं पूज्य व्यास जी की ओर। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की